आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में, विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस क्यों हो गई है, इसका कारण बताऊंगी। ऐसे क्या क्या कारण हैं जो हमारे रिपोर्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी दिखने लगी है, आप इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी कितनी मात्रा हमारी डाइट में होनी ज़रूरी है हमें एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनाए रखने के लिए, और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, आप कैसे पहचानें कि आपको रिपोर्ट कराने की ज़रूरत है, और रिपोर्ट के कितने लेवल पे हम बोलते हैं कि हाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ये सब नॉलेज आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो बने रहिए एंड तक। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है डॉक्टर अदिति भसीन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अदिति भसीन क्लिनिक में, जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। और आज का टॉपिक है विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड इट्स सोल्यूशन। सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं कॉजेज़ के बारे में। ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। सबसे पहला कारण तो हमारी डाइट हो गई। डाइट में ही ऐसा कुछ है जिसकी वजह से हम कम विटामिन डी अपने अंदर ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि विटामिन डी के रिच सोर्सेज ऑफ फूड क्या हैं। तो थोड़ी देर रुकिए, ये भी इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। सेकेंड रीज़न क्या हो सकते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स, जो हमारी पाचन करने की नलियाँ होती हैं, इनके अंदर ही कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जो पनप रही होती है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, जैसे कि माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज़, ग्रैन्युलोमैटस डिजीज़ेस जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फिर कुछ पीडियाट्रिक सर्जरीज जो ओबेसिटी को कट शॉर्ट करने के लिए सर्जरीज हम करवाते हैं स्टमक्स की। वो सब कॉजेज हो सकते हैं माल अब्जॉर्प्शन के, यानी कि डाइट में तो है बट अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है हमारा लिवर और हमारी किडनीज़। अब आप बोलेंगे लिवर और किडनी का क्या रोल है, तो अगर लिवर और किडनी की कोई भी डिजीज़ या कोई डिसऑर्डर है आपको, तो फिर आपको उसके रिटर्न में विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब हम डाइट से विटामिन डी लेते हैं तो उसको मेटाबोलाइज इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिवर और किडनी का फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डिजीज़ उनकी है जिसकी वजह से वो फंक्शन नहीं हो पाता, तो चाहे आप कितने भी सप्लीमेंट्स ले लीजिए, आप डाइट में कुछ भी ऐड कर लीजिए, फिर भी डेफिशिएंसी बनी रहेगी। ऐसे में उन डिजीज़ को काउंटर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर मदर को ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, जो बात सच है। अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो नॉर्मल विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट है, के बारे में भी बात करने वाली हूँ, उतना ही बहुत है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। बट अगर आप ऑलरेडी डेफिशिएंसी में हैं तो इट विल पुश यू इनटू सिवियर डेफिशिएंसी। अब बात कर लेते हैं आप कैसे पहचानेंगे कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है या इसके होने पे क्या होता है। बेसिकली बोन की प्रॉब्लम हो रही है, बोन की डेवलपमेंट जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। बोन की डेवलपमेंट प्रॉपर क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, जो हमारा पाचन की जो नलियाँ होती हैं, उन इंटेस्टाइन में विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी उनको इंडिकेट करता है कि वो जो कैल्शियम है उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब करें। तो किडनी के अंदर जो रीनल ट्यूब्यूल होता है उस पर भी काम करता है, और उन रीनल ट्यूब्यूल्स को बोलता है कि नहीं नहीं, विटामिन डी जो है बोलता है नहीं नहीं, कैल्शियम मेरा दोस्त है, उसको हमारी बॉडी से बाहर मत जाने दो। और ऐसे ही वो हमारे इंटेस्टाइन्स को बोलता है आओ आओ कैल्शियम, आओ आओ मेरे अंदर आ जाओ। तो विटामिन डी और कैल्शियम जो है एकदम बेस्ट फ्रेंड्स टाइप है। अगर विटामिन डी कम है तो हमारी बॉडी कैल्शियम को भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ज़्यादा कैल्शियम को बॉडी से बाहर रिलीज़ करेगी। बट अगर विटामिन डी ज़्यादा है तो वो कैल्शियम की एकदम बेस्ट फ्रेंड है, तो वो एकदम कैल्शियम को पकड़ के रखेगी कि कैल्शियम भी है और मैं भी हूँ। जब कैल्शियम है, विटामिन डी है, फॉस्फोरस है, तो हमारी बोन्स क्या हैं, हमारी बोन्स बहुत हैप्पी हो जाएंगी। क्यों हैप्पी हो जाएंगी? क्योंकि विटामिन डी हेल्प कर रहा है कैल्शियम और फॉस्फोरस को बॉडी में रहने के लिए, और इससे मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन होती है, यानी कि हमारी बोन स्ट्रेंथन होती है। अगर आपकी बोन स्ट्रेंथन नहीं होगी तो क्या होगा? अगर बच्चे हैं तो उनके अंदर रिकेट्स, यानी कि नॉग नीज हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी टांगे, है ना, बच्चा ठीक से वॉक नहीं कर पाएगा। आगे जो ये फोरहेड है इसके अंदर बॉसिंग दिखेगी, जो यहाँ सिर के अंदर फ्रंटनल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली यूनाइट नहीं हो पाएंगे, ओपन रह जाएंगे डिलेड एजेस तक। ये जब आप पीडियाट्रिशियन को मिलेंगे, किसी डॉक्टर को मिलेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप एडल्ट हैं तो क्या होगा? तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा, है ना। अब आप विटामिन डी को लाए नहीं तो कैल्शियम भी आपसे रूट किया, और इसके चक्कर में क्या होगा, आपकी बोन्स जो है हॉलो हो जाएंगी, अंदर से खोखली हो जाएंगी, है ना। और उसके बाद
क्या होगा कि बोन्स में पेन होने लगेगी, मसल्स में पेन होने लगेगी। तो ये दो चीज़ें अगर हो रही हैं तो क्या कारण हो सकता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमेलेशिया डेवलप हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ईजी फ्रैक्चर्स होंगे, बहुत जल्दी जल्दी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो टूटने लगेंगी। सो अगर ये सब चीज़ें आपको हो रही हैं तो फिर आप विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। काफ़ी डेफिशिएंसी यानी कि सिवियर डेफिशिएंसी होने पर हम इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब ऐसे क्या सोर्सेज हैं जो हमें विटामिन डी की मात्रा को भरपूर अपनी बॉडी में होल्ड करके रखेंगे? सो सबसे कॉमनेस्ट, सबसे चीप, एकदम फ्री में मिल रहा है वो वाला सोर्स है सनलाइट। अब कैसी सनलाइट? बहुत आपने रिपोर्ट्स में या डॉक्टर से सुना होगा कि सनलाइट लीजिए, बट मैं बताना चाहती हूँ कैसी सनलाइट आपको लेनी चाहिए। सो सनलाइट होनी चाहिए जो मॉर्निंग रेज होती है, जो मॉर्निंग सन की रेज होती हैं, ठीक है, यानी कि जो 12 बजे 11 बजे से पहले वाली हल्की हल्की जो धूप होती है वो, क्योंकि बाद की धूप में ज़्यादा यूवी रेडिएशंस का एक्सपोजर होता है जिसकी वजह से स्किन की और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो मॉर्निंग सनलाइट इज़ एसेंशियल। कितनी देर लेनी चाहिए? लगभग 15 मिनट आप सूरज की किरणों को अपने अंदर अब्जॉर्ब करें। अब अब्जॉर्ब क्या होगा, जितना आप कपड़े पहनेंगे, जितनी आप सनस्क्रीन लगाएंगे, उतनी जो आपकी स्किन है वो सन के एक्सपोजर में नहीं आ पाएगी। सो सनस्क्रीन ना लगाएं, कम कपड़े पहनें। हमारी स्किन होती है इसके अंदर सूरज की किरणें पड़नी चाहिए। इस तरह से समझ लीजिए एक पिगमेंट होता है जो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है कब? वो सो रहा होता है। कब जागेगा वो? तब जागेगा जब उस पर सूरज की किरणें पड़ेंगी, है ना, वरना वो आलसी होकर सोता रहेगा और विटामिन डी डेफिशिएंट रहेगा। जैसे इस पर सूरज की किरणें पड़ेंगी वो एक्टिव हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि भाई सुबह हो गई है, काम करने का टाइम आ गया है। जैसे ही वो काम करने लगेगा तो आपका फिर विटामिन डी इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और फिर वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी। सो 15 मिनट्स ऑफ सनरेज एटलीस्ट 3 to 4 days अ वीक बच्चे को भी ज़रूर दिलाएं। कम से कम जो है सनरेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सनरेज का एक्सपोजर हो और कम से कम कवर्ड क्लोथ उस वक्त आप पहने। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने डिटेल में कवर किया है क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। पुराने टाइम में यही सबसे ज़्यादा होता था और किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती थी। आज यही चीज़ सबसे कम हो गई है जिसकी वजह से सप्लीमेंट्स की मार्केट इतनी बढ़ गई है। सो सन एक्सपोजर का पॉइंट ध्यान से समझिए। सो विटामिन अब 2 टाइप का होता है, D2 और D3। D2 जो है एर्गो कैल्सीफेरॉल होता है, या मतलब प्लांट सोर्स से आता है, और D3 एनिमल सोर्स से आता है। हम कहते हैं जो एनिमल सोर्स से आता है विटामिन D3 वो ज़्यादा अच्छा होता है, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लांट सोर्सेज भी ज़रूर बताऊँगी। सो फर्स्ट इज़ फिश। फिश के अंदर सैल्मन एंड ट्यूना आर द बेस्ट फिशेस। फैटी फिशेस में ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप एग योक ले सकते हैं। अब मॉडरेट अगर बात करें, मॉडरेट लेवल्स किस में होते हैं तो पनीर ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, है ना। अगर आप एग योक लेते हैं तो एग योक में अच्छा सोर्स होता है, देन मशरूम्स में अच्छा सोर्स होता है। सो ये सब वेज एंड नॉन वेज के हिसाब से कुछ बेस्ट सोर्सेज हैं विटामिन D3 को लेने के। लास्ट ऑप्शन हमारे पास रह जाती है फोर्टिफाइड विटामिन D3 की। जैसे होता है ना कि दिस घी इज़ फोर्टिफाइड विद ABC एंड दिस एंड दैट, तो आजकल फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की मार्केट आ गई है। प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके अंदर विटामिन D और कैल्शियम फोर्टिफाइड होता है, उनके पैकेजिंग पर लिखा होता है। सो आप ऐसे प्रोडक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर पा रहे तो। कह लेते हैं डेली रिक्वायरमेंट होती कितनी है, कितने यूनिट्स हमें चाहिए होता है। सो फर्स्ट बात कर लेते हैं जो इन्फेंट होता है 1 साल तक के बच्चे के लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए होता है। 1 साल से 70 साल तक के व्यक्ति के लिए हमें 600 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए होता है, और 70 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए हमें 800 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए होता है। और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए या फिर लैक्टेटिंग जो दूध पिला रही हैं या फिर प्रेग्नेंट है उनके लिए हमें जितना नॉर्मल एडल्ट के लिए चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट्स उतना ही चाहिए होता है। कोई स्पेशल इनटेक की रिक्वायरमेंट विटामिन डी के लिए नहीं होती है प्रेग्नेंट वुमेंस में। सो अगर आप मिनिमम इतना विटामिन डी ले रहे हैं सो आप अश्योर रहिए कि डेफिशिएंसी नहीं होगी। बट यकीनन ऐसा नहीं हो पाता, हम अपनी डाइट में इतना सब रिच ऐड ही नहीं करते जिससे डेफिशिएंसी ना हो। सो सनलाइट को ले और जो मैंने बताए हैं उनको इंटेंशनली अपनी डाइट में ऐड कीजिए। सो मैंने ये सब बहुत इजी कर समझाने की कोशिश की है। आई रियली होप आप लोगों को इसकी डिटेल्स समझ में आई होंगी। और आज हमने बात की है विटामिन D3 के क्या सोर्सेज हैं, किस तरीके से ठीक हो जाएगा, सनलाइट कैसे लेनी है, क्या कारण थे जिसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी हो रही थी। सो आई होप हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। फिर भी मुझसे कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी एक नई हेल्थ रिलेटेड वीडियो के बारे में। नमस्कार।